फैसला करना सुर मैं नाल जोड़ना आ शेर एक पेश कर सा ये अगर नाल शेर पेश कर दे मैं मैदान छोड़ जाऊं। एक मिनट जी एक मिनट सुर मैं जोड़ना शेर पढ़ो मैं पीछे शेर सुर मैं जोड़ सा सुर तुसा नहीं शेर पढ़ो मैं पीछे शेर फैसला सुर इन्हें नहीं क्या चलेगी जिस वेला अग्गा चली जाए तो एक किसी उस्ताद वाले बंदे ना काम ही नहीं कर सुर पीछे आना है सुर क्या साहब इन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं सुर शनाब की समझा ना नाले जना शेर पढ़ा शायद बता दे सीखा मैं लगे ना सीखना मैं शेर पढ़ना खुदा 20 मिनट का मैं को खत्म हो इस तरह नहीं आखो शेर होना है मोहतरम टेंशन वाली गल को नहीं इन्हें आख्या सुर जरूरी है नाल जोड़ना मैं आख्या जो सुर जरूरी है तो फिर शेर भी नाल जरूरी है तो गुण भी जरूरी है। अच्छा मैं भी गुना पढ़ना मैं अर्ज करा मैं सीधी साफ सुथरी बाणा शेर पढ़ता मैं सिर्फ एक अगर राजा साहब नाल शेर चाहिए शेर की समझ के नाल शेर पेश कर दें मैं तुसा सारे भरा बुजुर्गों दोस्तों की गवाह रख के कहना मैं मैदान छोड़ जाता हिगरी गल नहीं करनी गल खुदा हुई ऐसी बात पहलू नहीं जोड़ी हूं क्यों जोड़ने हो पहलू रस्सी पहलू जोड़ी जोड़ो और पहलू जुड़ी जैसी क्यों लैदा की लैदा करी जोड़ी तो लैदा रहन देने तुसा अपने पढ़ो असा अपने पढ़ने आ जो जोड़ने आ तो फिर शेरा नाल शेर गल्ला नाल गाल छोड़ दे बड़ी मेहरबानी जमील साहब बेही जाओ जमील साहब बेही जाओ जमील भाई बेही जाओ ना खलते हो ना बाणा बेही जाओ अपनी सीट है बस चौधरी जी प्लीज हथियार टाइम हूँ आसाना लाने वाला अच्छी बात नहीं बराए मेहरबानी अगे भी आके सी के फैसला आवाम फैसला ना मैं करना ना जमील कलंदर करना ना किसी घड़े वाले ना किसी सितारे वाले आवाम तकनी है समझनी है सुननी है शऊर रखनी है क्योंकि उस गुफ्तगू ने मिकी नहीं और जहने गिरई तो शेर उसको पढ़ना सी पे पायर पढ़ने से पे या पायर ये पढ़ने से बराए मेहरबानी जिस वेला तू भराओं को माइक पकड़ी के देना बतौरे ब्रादर तुस भी पाई हो ये भी पाई है गुफ्तगू प्लीज बराए मेहरबानी खत्म करी गए तुस भी शेर पाई शेर हुन नहीं हुन गुफ्तगू ना करो बराए मेहरबानी उस बाद क्या करो शेर बहुत अच्छा जी भाई जमील कलंदर ठीक है फैसला मैं मुख्तसर की गल करना इतने लोग आए ना नबी नहीं महफिल सुनने बेशक कोई अजीज है कोई पराए नहीं राजू ने हमारी 1.5 घंटा गुफ्तगू हुई नबी ना मीलाद सुनाना ने तो जब तक इतने लोग सुनने लेकिन तमल नाल सुनने भी इन जने ने एक खेंचा तानी इस महफिल ने रौनक खेंचा तानी अर्ज है भेजो उसने कितनी हमारी सुन चलो गलती की हमारी आप सुनिया दी शायद गले जमील कलंदर जी छोड़ो शेर जाओ भाई शेर जाओ उस शेर में पड़ी ना मतलब हमारा आफत साहब तो सुना टाइम शेर मेरा दोस्तों दुआए खलील तो नजर की थी
दसने के ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में बाद नसीहत फरमा रहे। रवायत के अंदर दर्ज है बरुए इंजील बरुए कुरान। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने क्या है मेरे तो बाद एक ऐसा नबी आती कि जिस नबी से नबूवत खत्म हो जाती है। यानी जनाब ने अहमद नहीं बशारत सरकार सुना रहे। सुनने वाले पूछा कि सरकार वो नबी कैसा नबी हो सी? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने आने कि वो नबी इतना करीम नबी हो सी, इतना करीम नबी हो सी कि जिसने करीमी ने तज़किरे आसमाना पर भी बुलंद किया जाता। तो मेरे दोस्तों बात करीमी नहीं हो रही। दसने के एक यहूदी सी हजरत उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार तो रवायत है कि यहूदी सी तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल खजूरा ने फल ना सौदा करना, खजूरा ने फल ना सौदा करना। सरकार कि वो कुछ रकम बयाने ने तौर पर देना चाहना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने आने तेरे नाल जुबान हो गई, माल तेरा आया, फलां दिन आके अपना माल ले जाए। बयाने की जरूरत नहीं, जुबान ने पासदारी रखसा। मैं उस मालिक ना आखिरी नबी हाँ। जड़ा वक्त दसिया जाना उस यहूदी के फलां दिन आके अपना माल ले जाए, उस तो 2 दिन पहले वो यहूदी दरबारे रसालत ने अंदर हाजिर हो जाए। अपने माल का मुतालबा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने आने कि साड़ी तेरे नाल जुबान आज नहीं परसों नहीं है, तू परसों आके अपना माल ले जा। तो मेरे दोस्तों ओ यहूदी नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दरबारे रसालत ने अंदर सहाबाए किराम भी मौजूद, तो गुस्ताखी में अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो जाना। जैसे गुस्ताखी करना हजरत उमर फारूक उठने मयान नीचे तलवार बात कटने। उस यहूदी वाले पास जाने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने आने उमर बह जाओ, ये तुहाडा मेहमान है। उमर बह जाओ, ये तुहाडा मेहमान है। तो अंदर उजरे पा के जाओ तो एक बर्तन में थोड़ियां खजूर लैके आओ तो इसकी खिदमत पेश करो ताकि तनावल फरमाए। हजरत उमर फारूक अंदर जाने खजूर लैके आने, एक बर्तन उसकी खिदमत पेश करने, पानी पेश करने। जिस वे वो खा के फारूक होना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक को हुक्म देने उमर जाओ और अपने मेहमान को सियाफ करके आओ, रुखसत करके आओ। हजरत उमर फारूक उस अपने मेहमान की जिस वक्त मेरे दोस्तों छोड़न वास्ते जाने बाहर निकलने, वो यहूदी हजरत उमर फारूक को पूछना है उमर तुम भी जानने हो? उमर चूंकि उसकी जानने सन कि यहूदियों ने मजहब ना बहुत बड़ा आलम आ, लेकिन उस सरकार नाल गुस्ताखी ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इस वास्ते सरकार गुस्से नाल फरमाया मैं तो कि नहीं जानना। दोबारा उस फिर पूछा आया उमर तुम भी नहीं जानने हो? जे कोई जानना भी हो तो अपने महबूब नाल को गुस्ताखी करना वै फिर आखना मैं ना जानना। तीसरी मरतबा फिर उस पूछा। तो मेरे दोस्तों उस मकाम पे उस यहूदी हजरत उमर फारूक की दसिया क्या है उमर मैं यहूदियों ने मजहब ना बहुत बड़ा आलम आ, मेरे नालों बड़ा आलम होर कोई नहीं। तो मैं अपनी किताब ने अंदर ये पढ़िया कि जड़ा आखिरी नबी उसी उसनिया निशानियां विचों एक निशानी ये उसी कि जां जां उसने नाल सख्त तबा विच गल करसो तां उसनी तबा ने अंदर अली नहीं पैदा उसी। जां जां सख्त अल्फाज उसने नाल इस्तेमाल करसो तां उसनी तबा ने अंदर अली नहीं पैदा उसी। ए उमर मैं तकना चाहना सा आया मोहम्मद आखिरी नबी हो ही, इस वास्ता सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जां मैं सख्ती की उधर मोहब्बत ने नजर आए। तो उमर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहना। हजरत उमर फारूक फरमाने आने आया
यहूदी अगर तू कलमा ही पढ़ना चाहना है तो आज दरबार रिसालत ने अंदर खुद नबी पाक तू की कलमा पढ़ा सकता। तो मेरे दोस्तों उस करीम नबी ने महफल है मैं ना चाहना ऐसा मुझे दसिया ना मैं पाबंद हाँ मैं बदाया बा खुदा उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर की गवाह रख के कहना है कि मैं भी पाबंद हाँ। अगर मैं आजाद होवा तो इतना लिहाज मैं ना करना लगी अपनी या ना अपनी इज्जत सु प्यारी किसी की इज्जत नहीं ये बात नहीं लेकिन इतना पाबंद नहीं है तो फिर जी महफिल ना हवाला दिता गया बड़े करीम नबी की महफिल है इतना मैं कोई भी ऐसी गल ना करना चाहना कि असा अपना नाम मुनाफिकां में या गुस्ताखां में लिखवा लो। राय साहब बड़े खूबसूरत गाए के अच्छे अंदाज में फन का मुजाहरा करने सुर अच्छी है गुर अच्छी है ये बात नहीं ये गल जायज सी चूंकि इन्हें पहलू ये गल आखी थी तुसा सुर नाल सुर मिलाओ नहीं तो ज़ोक खत्म हो गया मैं फिर सुर नाल सुर मिलाई मैं तां फिर आख्या मैं गुर नाल गुर मिलाओ क्योंकि ज़ोक खत्म हो गया। अनार मसला इन्हें भी नहीं रखा अनार मसला मैं भी नहीं रखा। तो मेरे दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम सरकार ने वाजो नसीहत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वेले अपनी कौम जो वाजो नसीहत फरमाने थे कि मेरे तो बाद आखिरी नबी आसी तो उस वक्त जनाब ने गिरदो नवा एक ओ सप जड़ा जन्नत चो कढ़िया गया उसने नस्ल विचों एक सप जनाब दी गल्लां मतन गोश होकर सुन लिया सी। जिस वेले उसने कान नीचे आवाज पई कि ईसा तो बाद एक आखिरी नबी आ रहा जड़ा बड़ा करीम नबी आ जड़ा पिछले सारे अंबिया कराम ने उम्मतां ने मगफरत करवासी उस जिस वेले गल सुनी उस बार गाए रबूबियत ने अंदर दुआ मंगी कि है बारेला मिकी इतनी उम्र अता फरमा कि मैं तेरे उस महबूब नबी ना दीदार कर लूं। फौरन उसने दुआ कबूल होनी तो कबूलियत ने दर्जे पर जिस वेले फाइज होनी उस वेले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमरा जनाबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त गार विच जाने जिस वक्त गार विच जनाब ने नाल जाने हजरत अबू बकर सिद्दीक को 71 सुराख बंद करने एक रह जाना कोई लीर टाकी बाकी नहीं रहनी उत्थे अपनी अड्डी मुबारक रख लेने वो सब दीदार ना प्यासा ईसा अलैहिस्सलाम ने दौड़ना दीदार करना चाहना कि मेरी भी मगफरत हो जाए उस बारगाह चों किसने सदके नाल आखिरी नबी ने सदके नाल। तो मेरे दोस्तों उस करीम नबी की ये महफिल है सरकार फरमाने दाहने कि वो सपनी इंतजा कैसी भाई मैं किथों आया क्यों आया ये सदाबार क्यों हो गया तलब सोने दी सोने को दूर कीता कदों दूर कीता क्यों दूर कीता तलब सोने दी सोने को दूर कीता नेड़ा यों दी जा खता हो गई मेरा मसमारिया के मोया या मद गोरी दूर पुर बदामी हो गई
ना बंदा गला बैठ फिर काम कर जाओ। एक मिनट जी इसकी रखो ना, इसको 2 मिनट सुर थला रखी तको बंदे कबड्डी खेलने बूटी लगी होनी उसकी याद होनी जे जना उठे पार प्रत्या गचा उठा ही नचा उसकी गुदात देसी बुद्धि क्रास करी नचा जाना फिर मजा आया। फिर आफत साहब नाल मासी दी चुनिया मैं पहले भी गल भाई आने की मैं कदा कुछ ना लिहाज नहीं कीता इस खाने दे लिहाज थे ही कोनी इतने शेर मैं कदा कुछ पढ़ो देते ही नहीं नाल ए मैं बाखदार सुना मैं बड़ा बंद सान मैं मजबूर होई ता भाई आफ्ताब साहब की कदा मजबूरी ना होनी बाखुदा मैं आज अली महफिल जनाश ना सा मैं कहना मर्जी अपनी कर सा क्योंकि मैं तुझे याद करना पुराण ने रखिया स्वभाव है बाखुदा मैं इतना सख्त बीमार सा इसने बावजूद मैं पर गया मैं आफत साहब की ना तकिया सा ना मैं ना की सियाना सा ना मैं ना की सुनया सा ना चेहरा आज पहली बार मैं तकिया मैं उठे मादरत की थी बालिकुल गांधी बाण सी मैं स्टेज मोड़ी दया दिन फिर पीछे चक्की तकरीर चाली जो कुछ ना कोई बाण आया ना वो पाया ते इथे बदर विच भी बंदे बैठे गवाही देने लगे जिन्हें माडले गल भाई से वरना हाफिज साहब पूरा रट्टा लाइता है आ रहे पूरा पूरा पन्ना याद किया है कुछ और बक्से की भी आप लाओ ना कहना ही ताला खोल आए रट्टा लाई शेर नहीं होने समझियो वरना मैं इतने शेर कदा कुछ की पढ़ो दिते ही नाल बाखुदा कदा हुन भी तुसा हो मैं सुर जोना आफत साहब उठे खाली कोट खोली ते जे लेना रे दाखिल राजा नाजर थे आई समझियो मैं पैफ्ताब जी अगर तुसा इजाजत दे तो मैं एक शेर पढ़ अपनी मर्जी उस तो बाद महफिल बर्खास्त अजाना ना टाइम होना पिया तो 20 सुर जोड़ो दियो इस माड़ी छाती जो अंदर को बात में बंदो ना आकर एठा ही तकीदा सी ए पता क्या तको आवाम की दसने गड्डी पहले के रश चलाने रश गड्डी चलनी चाप के क्या करो सूजी राजी अस्टोरी रखो कैसे परेशानी पैसा की क्या दो बस और मैं मर्जी करा देना मेहरबानी प्राय बने जिस खुआई तुम सटिया मैं उसे छाल मारी पीछे ना हो जाए और प्राय बारी बन जाओ तो ना उन्हें गैस पर लगी बैग पेट्रोल पर मुकाबला को ना पेट्रोल बड़ा महंगा दोस्तों चौधरी आफ्ताब हुसैन अच्छे दोस्तों की इंतखाब करी गए शेरखाना की स्टेज मुहैया किया आखिरी गल कि चौधरी साहब ने हुक्म ने मुताबिक आखिरी 15 मिनट दिए इन 15 मिनटों के अंदर मुकम्मल महफिल की खत्म करना है बहुत मेहरबान लेकिन महफिल की खत्म ताई उसी के सुने ना सुर उसी हो सब शेर परसों तो सुबह महफिल बर्खास्त मैं एक शेर मरूम मलिक सदीक सरकार महफूज शहीद बस्ती ना सरकार ना तलक पुरानी है ना सरकार तर्जुमा करनी उन्होंने शेर एक मिनट पता क्या माड़ा गला ठंडा हो गया सी अगर पौना घंटा ना तो गई कीती हुन 20 मिनट तुसा गई सड़सो
नहीं पढ़ा दे शेर उसके बाद फना साथ जोड़ी पढ़ सकते हैं। अच्छा गल है दोस्तों, चौधरी साहब ये गल की, मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहना कि फन्ने शेर खानी पेश कर रहे थे दोस्त, कोई ना नहीं जाती लड़ाई नहीं है, ना जाती लड़ाई आइंदा असा होण देने ना इत्थे होण देने। सिर्फ ये दोए दोस्त अपना अपना फन पेश कर रहे थे, फन पर दाद देना तो सना हक है। सुधीर सरकार बंदे की मुखातब करने तेरे पास कोई साधो सामान नहीं रो रो के फिर तू रोना से जिधर तन विच होई आराम नहीं सी गुजरी उम्र चंगी शायद बचपने में आला हिर्स ते टुकड़ा शराब नहीं सी मलिक साहबाने मैं अमूमन बजमत गल करना ना कदे कुकड़ा पर जवानी असली ना तो बनेरे पर खाली दबावा देना अच्छा कल दे जवाना ना ये सादा यकीन करो मिर्जा शेरबान साहब अल्लाह तबारक तआला की जात उन्हां दी जवाने ने मुझे जान आप फरमाए उन्होंने शेर की बड़ी पसंद है जिस वक्त बंदे की रूह परवाज करी जानी हाथ फिनाल होए पैर भी होए हर चीज नाल मौजूद होनी लेकिन इस नियत की जिन्होंने ये चीज परवाज करी जानी तो बंदा बट्टा नहीं आना जाना है बड़ी की छड़ना बाकी ते मिर्जा साहब ने कर गोर तो खड़ो लोग मिर्जा क्यों ने आप टुल्ला पहना करया हुआ बारू मलिक साहब
भाई उस्ताद जी ये मैदान मौला अली का है। एक मिनट जी बाबा खुदा सुना नहीं पड़ेगी कदा पीछे बढ़ाई जोर रख कर रहे हो मैं सुबह पूरी शुरू कर मस्जिद में आई कदी पढ़ी नमाज कुरान नहीं सी अफसोस आज बड़ा खूबसूरत शेर तुहाडी नजर कीता। दैन इकबाल गुजराती सरकार एक जगह फरमाया कि मैं इंशा परदाज परवाज रखदा, मैं इंशा परदाज परवाज रखदा कोल अपने कलमदान नहीं मैं दसो किसी की करा कि निगेबानी अपने आप का भी निगेबान नहीं लख जुड़ बहना नाल पाका फिर भी उन्होंने पाक इंसान नहीं मैं और रोजे रखना नमाजा भी पढ़ लेना जेकर सच पूछो मुसलमान नहीं किसी शख्स की अगर एतराज हो इस मिसरे पर तो मैं हाजिर हाँ रोजे रखना नमाजा भी पढ़ लेना जेकर सच पूछो मुसलमान नहीं मैं और मेरी जिंदगी बद गई मुर्दियां थी कदा भी मैं ऐसी मिसाल ना देना कि कुकड़ जनाब जिसला जवान होना बांगा बनेरे पर जाई देना ना ऐसी कोई गल इंशाअल्लाह ये गल ना करें लेकिन सरकार फरमाने चूंकि मिलाद पाक की महफिल है ऐसी कोई भी शोराए ग्राम ने किसी भी गल नाल ऐसी कोई तफसील ना लाल लगी मेरी जिंदगी बद गई मुर्दियां थी गया कदी भावें कब्रस्तान नहीं मैं आबे जम दा हिक ना घुट पीता कीता गंगा विच कदी अशनान नहीं मैं खेडा पीरी जवानी दे झूलियां विच दसो तिफल 7 साला नादान नहीं मैं ओ काली घट गुनाहां दी आकड़ की दायम नेकियां दा आसमान नहीं मैं तो मेरे दोस्तों राय साहब सरकार तुसानी नजर बड़ी खूबसूरत गल्लां रखियां कि हाफिज और शायद रट्टा लाइता है ते गल्लां भी सारियां घरों बोलने अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज पर अपने आप पर फख्र महसूस करना बाकी सारे शेर खान मोहताज है मैं मोहताज नहीं हाँ लेकिन अपने घर ही गल्लां मिलियां तो दूसरी गल रट्टा लाने की राय साहब रट्टा तो लाई दसना ही पैना ना गल्लां याद करी दसनियां पैनियां पिड़ा हर किस्म दी गल्लां हर गल्लां नाल गल बानी पैनी ते चौधरी आफ्ताब साहब निसार जावर साहब चौधरी अख्तर साहब गफूर नशाई साहब सारे अहबाब ना जितने अराकीन ने भाई सारी उम्र बैठे दूरों नजदीक जेडे तुसां अहबाब आए हो सारे अहबाब ने असा शुक्रगुजार सारे अहबाब ने शुक्रगुजार और ममनून और मशकूर रहसा इंशाअल्लाह। तो शेर मेरे दोस्तों मैं कोशिश यही करता कि नबी पाक की महफिल है नबी पाक नहीं गल्लां उधर खुद की पहले मौजूद ऐसी
सफर अल्लाह पाक की मेहरबानी है सभी करूं चीज मिली है बाकी लोग मोहताज ये बात नहीं है तो असा अल्लाह की मेहरबानी नाल जिस भी शहर गुल चले जाए इंशाअल्लाह वो मोहब्बत नाल पेश ओ इज्जत भी करने दे शेर इनाफिया में सरकार सुना दी बड़ा सी मैं क्योंकि मलिक साहब ने शेर पढ़या एक कुरानी आयत का तर्जुमाया मैं इफ्तार से बता गल की देसी कि मैं कोशिश कर सके आप शेर पढ़ सकता हूं गालियां ना बरकत कोशिश करने कि और शेर इसने नाला का सलाम ये बात नहीं है कि सरकार सीना सारी रात इंशाल्लाह अगर पढ़े रहा तो शेर खत्म नहीं होने ठीक है मलिक साहब शेर पेश किया तो सब दोस्तों ने तो करना सादा जाए शेर मेरा आवाज करें पाई चौधरी आफ्ताब साहब राजा नसार यावत साहब चौधरी नासर उफ फखरे दरवाला इना दिए जा इना दिए नजर लपे ढुके मिट्टी पाके उते ढेर उचेरा मंग दुआ करन जान फिर नहीं पादे चिट्टे लखे नाल जिसम सजाना पैदा कोई ने रेशम लबास बलबा सकता जिस करवा देने अरे मेले दिया ने मिट्टी दिया पार दुआ साढ़े भाई निसार साहब की तुझे अगर दसी कि असली जाती मेरी या राजा साहब ने कोई जंग नहीं फन है इन्हें आगे जिक्र किया कि मैं सदमे तो शुरू करा 11वें तक जाना मैं दुआ गोवा उस मालिक की बारगाह चला नहीं जात इसने तू समझता हो नहीं जाता मालिक तुसा की और इज्जत और अजमत तो सरफराज करे लेकिन एक गल जरूर कर सकता कि ये उसकी अता है जिसकी चाहे जितना चाहे अदा कर दे लेकिन वो मालिक कायनात फरमाने कि अल मुतकब्बिर सिर्फ मेरी है ऐ इंसान तू जमीन पे जाके तकबर ना करे बड़ा ही ना जाहिर करे इस वास्ते कि अल मुतकब्बिर मैं तकबर ने लायक मैं तू नहीं है एक रिक्वेस्ट जरूर कर सके जनाब ये गल बाया ना कर इन्होंने इज्जत विच अजमत विच इन्होंने फन विच इजाफे वास्ते दुआ गो जरूर जड़ा मालिक कायनात दे सकना वो दे भी सकना बड़े बड़े चंगिया आवाजा ले जने आए आज उन्होंने पल्ला कुछ भी नहीं लिया
एक बंदे ना जिक्र थोड़ी देर पहले राजे साहब ने किया रिया मामला सुहावे ली महफल ना राय साहब गुजरी गल नहीं तो मैं मतलब छेड़ना ही ना चाहता, ऐसी कोई भी गल नहीं। इस वास्ते कि आज नहीं है महफिल मिलाद पाक नहीं महफिल है, मैं आज नहीं महफिल उस महफिल ना कोई तज़किरा ना करना चाहना। क्या गल हुई, किस तरह हुई, तुसा बीमार से हो, कोई एडी बड़ी गल कोई नहीं। कल तुसे महफिल कोई अरेंज हुई है वैसे साड़ी तुसा नहीं, सब बीमार हो सकने से उस माल के कायनात नहीं नेमत है और बीमारी उस माल के कायनात नहीं रहमत है। लेकिन मेहमान बेटी और रहमत की हर शख्स खुशी ना नहीं कबूल करना, शुक्र अदा करना चाहिए उस माल की कायनात ना। दुआ गोवा उस मालिक की मारगाह बिच के अज ही जी साढ़े भाई आफ्ताब ना बड़े खूबसूरत भाई है साढ़े, इन्ना खूबसूरत जी इस महफल ने जरा इनाकात किया, इस महफल ने सदके नाल असां पर अपने मालिक फजलो करम ने चादर निछावर फरमाई। और इस फन में मजीद मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमान माल के कायनात और असा की अच्छा काम करके तुहाडे सामने पेश करने की तौफीक नसीब फरमान। तो मेरे दोस्तों सरकार फरमाने ना है जाम मशर दा पहन जहां उत्ते कुरानी जिक्र होना ना कुल इन्नमा ना बशर मिसलुकुम, ऐ महबूब कह दीजिए मैं एक बशर की मिसाल हूं। तो कई ऐसे गुस्ताख है, कई ऐसे जलील है नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह जड़े आख देने के इस आयत करीमा की मद्देनजर रख के कि नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े जैसे सन। सरकार फरमाया है नहीं कुल इन्नमा ना बशर मिसलुकुम, हुक्म होया है महबूब कह दीजिए कि मैं एक बशर की मिसाल हूं, बशर नहीं हूं। दूसरी जगह जिक्र होना कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, इस वास्ते अगर एक गल है बशरियत ना जामा जरूर सा लेकिन बशर नहीं सन सरकार, बशर ना साया होना नूर ना साया नहीं। सरकार फरमाने दा है जाम बशर दा पहचान उते कमी वाला नो फुल नहीं दा साढ़े भाई अब्दुल गफूर नौशाही साहब सरकार उन्होंने इस शेर की ख्वाहिश है फरमाइश है नौशाही म्यूजिक सेंटर एंड साउंड सर्विस तो साढ़े भाई आतफ साउंड सर्विस एंड म्यूजिक सेंटर कलर सईदा आज नहीं आई इस महफल सीडियां कैस्टा ऑडियो वीडियो एक दूसरे कलर सईदा तो मिल सकते तो सरकार अगर बड़े खूबसूरत जी अंदाजा फरमाने का हमने अल्लाह जी
राजा चुके भाई आफ्ताब साहब का हुक्म आया कि शेर तो सभी नात ने ज़माने जी पढ़ो सरकार कुछ इस तरीके का आवाज देनी बड़ा प्यारा तो सादा शेर सा बड़ा